हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जनजातियों से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन किया, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा गोंडी भाषा है और ये वर्तमान में आधुनिक समाजों के संपर्क में आ रही हैं। कल के टॉपिक के बाद आज हमारा नया अध्याय 3 शुरू होता है, जिसका आरंभ जनसंख्या घनत्व नामक शीर्षक से होता है। जैसा आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ जनसंख्या घनत्व। तो आज हम इस जनसंख्या घनत्व के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है जनसंख्या घनत्व? आप सामने देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप, अर्थात यदि इसको सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं वह वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जिसका सूत्र सामान्यतः कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल है। अर्थात किसी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, यदि इस तरह से डिवाइडेशन किया जाए तो निकल कर आता है जनसंख्या घनत्व। हमारे भारत के जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। हमारे जनसंख्या घनत्व में असमानता देखने को मिलती है। जहां राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं राजस्थान के जयपुर शहर में 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या की मात्रा पाई जाती है। और ये सिर्फ हमारे राजस्थान या देश में ही नहीं, पृथ्वी पर भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। हमारी पृथ्वी पर जैसा दिखा गया है सामने कि विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के केवल 10% भाग पर निवास करती है, तो जबकि केवल 10% जनसंख्या धरातल के 90% भाग को घेरे हुए है। एक भूगोलवेत्ता हुए जॉर्ज बी क्रेसी, ये जॉर्ज बी क्रेसी बताते हैं कि पृथ्वी के अधिक भाग पर कम जनसंख्या और कम भाग पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। कारण है धरातल में पाई जाने वाली विविधताएं। सिर्फ धरातल ही विविधता नहीं, अन्य तमाम ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या की बसावट को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी देश अथवा प्रदेश की जनसंख्या के वितरण को, अर्थात उसके घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं,
आइए करते हैं चर्चा। नंबर 1, धरातल। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में धरातल की विभिन्नता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऊबड़ खाबड़ तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम आकर्षित होती है। वहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है, मतलब कम पाई जाती है, क्योंकि वहां मानव निवास की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध नहीं होती। कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी का अभाव होता है। यातायात के साधनों का विकास वहां आसानी से नहीं हो पाता। कृषि के फसलों के जो बढ़ने का समय है वो भी छोटा होता है। जलवायु यहाँ की कठोर हो सकती है, जैसे भारत के हिमालय पर्वत, उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत प्रदेश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम पाए जाने का यही कारण है। क्योंकि ऊबड़ खाबड़ धरातलों में जनसंख्या कैसे निवास करेगी? ना तो अपने मकान बनाए जा सकते हैं, ना ही परिवहन सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, ना ही बेहतर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और जब मानव को ये सुविधाएं नहीं मिलती तो फिर मानव वहाँ निवास नहीं करेगा। इसी प्रकार मरुस्थलीय भूभागों में जलवायु कठोर तथा जीवन यापन के पर्याप्त साधन नहीं होते। थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल ऐसे मरुस्थल हैं जहां जनसंख्या कम देखने को मिलती है। यानी सामान्य बात यदि हम करें तो यदि सुविधाओं का अभाव है तो जनसंख्या की बसावट भी कम होगी। वही बात करें नंबर 2, जलवायु की। जलवायु का भी जनसंख्या के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुकूल और आरामदेह जलवायु में कृषि, उद्योग तथा परिवहन एवं व्यापार का विकास अधिक आसानी से होता है। विश्व में मध्य अक्षांश जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। मध्य अक्षांश लगभग 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, जहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु कहलाती है, ना गर्म ना ही ठंडी। इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में निवास करती है। इसके विपरीत अत्यधिक ठंडे प्रदेश जैसे ध्रुवीय प्रदेश मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए शीत प्रदेशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। वहीं ग्रीष्म प्रदेशों में, ग्रीष्म ऋतुओं में, मरुस्थलीय प्रदेशों में झुलसाने वाली गर्मी होती है। यानी मानव वहाँ निवास नहीं कर सकता। तो शीत ऋतु में ठिठुराने वाली सर्दी पड़ती है, क्योंकि मैदानों की विशेषकर विशेषता होती है कि मृदा जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ऐसे ठंडे प्रदेशों में यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। वहीं बात करें मृदा की, मानव की पहली आवश्यकता भोजन है और भोजन हमें मृदा से मिलता है, यानी मृदा में ही फसलें पैदा होती हैं। इसलिए विश्व के वे प्रदेश जहाँ उपजाऊ मृदा है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो मैदानों में विकसित हुआ, उपजाऊ मृदा में हुआ। इसलिए मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हो,
या मिसिसिपी की सभ्यता मैदान, मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता हो, ये सतलज गंगा का उपजाऊ मैदान, यही वो क्षेत्र हैं जहां उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यही कारण है जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलती है। हम बात करें भारत के सतलज गंगा मैदान की, जहां उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। इस क्षेत्र में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जो 19,95,00,000 है 2011 की जनगणना के मुताबिक। वहीं वनस्पतियां भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरणतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सघन वनस्पति के कारण यातायात के साधनों का विकास कम हुआ। आर्द्र जलवायु के कारण मानव जीवन अनेक रोगों से ग्रसित रहता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में आर्थिक उपयोग वाली वनस्पतियां हैं, वहाँ मानव लकड़ी से संबंधित अनेक व्यवसाय आरंभ कर सकता है। इसलिए जनसंख्या अधिक वहाँ पाई जाती है जहाँ वनस्पतियाँ मानव के लिए अनुकूल हों। ये प्राकृतिक कारकों के बाद यदि मानवीय कारकों की बात करें, तो वे प्रदेश जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं, वहाँ जनसंख्या की बसावट अधिक देखने को मिलती है। चाहे प्रेरीज या स्टेपीज प्रदेश हों, या भारत का उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब क्षेत्र हो, चीन में यांगत्से कियांग की घाटी हो, या अन्य कोई ऐसे क्षेत्र जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं, जनसंख्या का आकर्षण ऐसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। साथ ही नगरीकरण भी जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण है। एक नगर जनसंख्या के लिए चुंबक की तरह कार्य करता है, क्योंकि नगरों के अंतर्गत मानव के जीवन के लिए तमाम सुविधाएं, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो या व्यापार हो, प्रत्येक सुविधाएं नगरों में देखने को मिलती हैं। इसलिए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होता है। न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, मास्को हो, बीजिंग हो, शंघाई हो, सिडनी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ऐसे बड़े महानगर हैं जहां जनसंख्या नहीं बढ़ रही, अपितु जनसंख्या का यहाँ विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, परिणामतः कुछ समस्याएं भी जन्म लेती हैं। वहीं साथ ही साथ औद्योगिकरण और परिवहन भी इसमें शामिल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना अधिक होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का आकर्षण भी अधिक होता है, क्योंकि मानव को अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार चाहिए, जो उद्योगों में आसानी से प्राप्त हो जाता है। आज लंदन जो हमें दिखाई दे रहा है, प्राचीन समय में लंदन बहुत छोटा था, लेकिन जब यूरोप में, लंदन में ब्रिटेन के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना हुई, तो जनसंख्या का आकर्षण बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ा। भारत का छोटा नागपुर पठार हो, पश्चिम बंगाल के पास लोहे एवं कोयले के संयंत्र हों, या दिल्ली, मुंबई जैसे औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या का विकास तीव्र गति से हुआ। वहीं परिवहन की भी यदि बात करें कि जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं अधिक हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहाँ बड़े बड़े बंदरगाह हों, हवाई अड्डे हैं, रेल सड़क परिवहन दोनों ही विकसित हैं, तो ऐसे में जनसंख्या का आकर्षण ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है। आप देख सकते हैं सिंगापुर, शंघाई, सिडनी, मुंबई, न्यूयॉर्क, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिवहन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, वनस्पति, मृदा, जलवायु और धरातल, ये तमाम ऐसे कारक जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में शॉर्टली यदि हम कहें
कि जिन क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक देखने को मिलती हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है वहाँ जनसंख्या की बसावट भी कम होती चली जाती है। तो आज हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की। शेष जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।